हुआ था 1984 में, अभी तक कानून ऐसा नहीं बदला जिसके अंदर ये जो कॉरपोरेट कर रहे हैं यहाँ आके सारी चीज़ में देख रहे कि एक एक कंपनी को देखेंगे तो एक एक कंपनी यहाँ कुछ गलतियाँ कर रही है जिसके कारण सारी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, ये लैंड का ज़मीन का प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों के हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, और एक्सीडेंट्स जो एक्सीडेंट कहा जाता है जो इतना एक्सीडेंट नहीं है क्योंकि वो इसको रोक भी सकते हैं लेकिन रोकते नहीं हैं। जैसे भोपाल में हुआ था, भोपाल में उन्होंने तय कर लिया कि उनको यहाँ से हटाना चाहिए, ये इसको मतलब पूरा यहाँ बंडल अप करके और कहीं ले जाने के लिए सोच रहे थे। इसलिए जो मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च करना था, जो मेंटेनेंस के लोगों को लगाना था, वो सब किया नहीं और नहीं किया, लेकिन उसका कोई जवाब देने का किसी से पूछा नहीं गया था। 1984 से अब तक हम देखेंगे तो एक चीज़ ये है कि कानून तो बदला नहीं था। ये कानून में एक भी जगह पे ऐसा नहीं है कि जब एक कंपनी आके लोगों को मारता है, उसको क्राइम, उसको मर्डर, उसको समझ के, क्योंकि वो तो मर्डर है ही है, उन्हीं को पता है कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को पता है कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को पता है कि इसके कारण किन लोगों को क्या क्या हो सकता है, या वहाँ के मजदूर लोगों को या बाहर के लोगों का। किसी का जिम्मेदारी अभी तक कानून के अंदर पड़ा नहीं है। ये एक बहुत सरप्राइजिंग वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये तो है कि सारे दुनिया से अभी लोगों को हम ये गवर्नमेंट जो है बुला रही है आके यहाँ करो करो करो। ये एक MOU कल्चर कहते हैं इसको, जो MOU से कहते हैं 3-4 चीज़ कहते हैं ये MOU में। पहली चीज़ कहते हैं कि आपको ज़मीन चाहिए, हम आपको ज़मीन निकाल के दे देंगे, वो हमारा जिम्मेदारी है। फिर कहते हैं कि आपको जंगल को निकाल के आप जंगल में और कुछ करना चाहते हैं, वो हम आपको जंगल का परमिशन लेके देंगे। तीसरा कहते हैं कि अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आसपास में लॉ एंड ऑर्डर मतलब शांत रहेगा, वो जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, ये स्टेट कह रही है ये MOU के थ्रू। इसका मतलब क्या है कि हम ज़मीन खींचेंगे, हम जंगल खींचेंगे, लोगों को यहाँ से हटाएंगे, लेकिन लोग जब आते हैं इसके बारे में पूछने के लिए तब उनको लॉ एंड ऑर्डर बना के उनको दबा देंगे। कुछ चीज़ चेंज हुआ है इस कुछ सालों में जो हमें पता होना ज़रूरी है। 2008 में जब मुंबई का कांड हुआ था, उसके बाद वो नवंबर 26 को हुआ था। दिसंबर में फिक्की ने एक मीटिंग लगाया, वो नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के ऊपर एक मीटिंग लगाया, और उसके बाद उसको एक रिपोर्ट बना के अभी पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट में है, सब जगह में हम देख सकते हैं। उस समय फिक्की के लोगों ने कहा कि उस मीटिंग के बाद कि हमें ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का तो आपने कानून बना दिया, लेकिन वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में हथियार जो होता है वो बहुत कमज़ोर हथियार होता है, तो ऑटोमेटिक वेपन उनको रखना चाहिए। फिर 2009 तक लग रहा है कि ये गवर्नमेंट सोच रहा था कि क्या करें, क्योंकि पूंजीपति मांग रहे हैं तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने एक CISF तो आप जानते ही हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF के ऊपर एक कानून है, उस कानून में बदलाव लाया। क्या बदल दिया उसमें कहा है कि CISF गवर्नमेंट का फोर्स है, तो वो कहते हैं कि हम ये फोर्स मेंटेन करेंगे। कोई भी कंपनी को, अगर किसी भी कंपनी को ज़रूरत है, वो कहते हैं कि हमें ये CISF प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट देगी उनको, जैसे मर्सनरी की तरह। आप सिर्फ उस दिन का तनख्वाह दे दो, बाकी सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का फोर्सेस है, ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको ये कैपिटलिस्ट, ये कॉरपोरेशन का इस्तेमाल के लिए अभी दिया जाता है 2009 के बाद। इसका मतलब क्या है समझना मुश्किल नहीं है। तो ऐसी वाली चीज़ तो चेंज आया है जो हमें ये पार्लियामेंट के थ्रू गया है, पार्लियामेंट के थ्रू इसको रद्द करना चाहिए। ये क्या मतलब है कि पहले MOUs लगाएंगे, फिर कहेंगे कि लोगों को दबाने के लिए हम एक कानून से मर्सनरी बना के स्टेट ये कैपिटल कॉरपोरेशंस को प्रोवाइड करेगा आर्म्ड फोर्सेस। सो
दिस इज ये विजन जो है ये इसका अभी ये MOU का मतलब ही मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है कि हर सेकंड के लिए एक MOU लिखा जा रहा है, वो अलग चीज़ है। ये तो एक इट इज सो स्टूपिड कि इसको सीरियसली लेना भी मुश्किल है, लेकिन सीरियस है क्योंकि पता नहीं कल कौन आएगा और कौन सी कंडीशंस में आएगा। इतने सालों में भोपाल होने के बाद इतने साल बाद अभी तक लाइबिलिटी का रेजिम नहीं आया है, अभी तक कॉम्पनसेशन का रेजिम नहीं आया है। एक ही चीज़ बोल के मैं आपके लिए बराबर करिए, एक 1995 में एक कानून आया था, नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल्स एक्ट। ये भोपाल के कारण ही आया था और ये एनवायरनमेंट के बारे में नहीं था। वो कह रहे थे कि जब भी ऐसा एक हादसा होता है वो हादसा ही वो एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट में कॉम्पनसेशन देने के लिए ये ट्राइब्यूनल बिठाया जाएगा। लेकिन वो 1995 से जब तक ये ग्रीन ट्राइब्यूनल आया था उसको लागू भी नहीं किया क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। तो ये पार्लियामेंट एक चीज़ नहीं पॉलिटिकल विल पावर नहीं, ये सारी चीज़ तमाशा बन रखा है ना। पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून पास कर देते हम सबको कहने के लिए कि हम आपको ये इतना तो आसान करेंगे, लेकिन उसको भी लागू नहीं करेंगे। और उसको ये वाला ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक्ट जब आया था उसको भी रिपील कर दिया। तो ये ऐसा जो तमाशा बन रखा है, इससे पता चलता है कि ये क्राइम अभी तक हुआ नहीं, कॉम्पनसेशन का अभी तक कुछ नहीं है, जो प्रिंसिपल्स पहले लिया गया था उसका कुछ नहीं है। और विक्टिम्स जो भी बनते हैं, जो भी भोपाल विक्टिम्स में एक चीज़ है जो मैं देख के हैरान होती है क्योंकि ये विक्टिम्स का मतलब यूजुअली जो मैं कानून के थ्रू देखती हूँ, विक्टिम्स का मतलब ये है कि वो बैठ गए, मतलब ये एक कुछ चीज़ होता है उसके बाद उनको उससे बाहर आना मुश्किल होता है। लेकिन ये भोपाल का जो हमें सिखाया है इट इज़ इनक्रेडिबल, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो थोड़ा सा है, लेकिन जितना कर रहे हैं वो ये जो रेजीम है केमिकल का रेजीम उसको बदलने के लिए कर रहे हैं। तो ये विक्टिम्स नहीं है, ये सर्वाइवर्स भी नहीं है, ये सचमुच हीरोज है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई डोंट थिंक ये गवर्नमेंट को या ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझ भी आ रहा है कि भोपाल में जो हो रहा है वो कितना रेवोल्यूशनरी चीज़ है और कितना इम्पोर्टेंट है पूरा स्टेट के लिए। I just want to stop it at saying that these are heroes. We need to celebrate today as much as we are saying anything else. साथियों, आज हमारे बीच हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। भोपाल में जो लगातार 30 साल से ज़्यादा हो गए संघर्ष चल रहा है, उनके प्रति अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग संगठन के ढेर सारे साथी हमारे बीच हैं। कुछ साथी हमारे बीच अपनी बात बहुत संक्षेप में रखेंगे और उसके बाद हम ये कैंडल जलाएंगे। हमारे बीच कविता जी हैं, हमारे बीच एनडी जयप्रकाश जी। भोपाल की जो दुर्घटना हुई उस समय शुरुआत से लगातार उसकी जो लीगल लड़ाई थी और उसको मीडिया में और बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का काम किया है, तो बहुत संक्षेप में मैं अनुरोध करूँगा एनडी जयप्रकाश जी से। मैं एक चीज़ अभी बताना चाहता हूँ